आपको परिचित करा दे, गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में भी आज बड़े कार्यक्रमों का आयोजन है। सोहना में सिरसा विधायक एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा झंडारोहण करेंगे, ध्वज फहराएंगे। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। और गणतंत्र दिवस आज है, हरियाणा में खुशी की लहर है, उत्साह की लहर है, उमंग लोगों में है। सोहना में सिरसा विधायक गोपाल कांडा ध्वजारोहण करेंगे। समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दर्शकों का आना शुरू हो चुका है, लोगों का हुजूम जुटना शुरू हो चुका है और गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी भी लेंगे और साथ ही साथ ध्वजारोहण राष्ट्रगान के साथ सोहना में सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी भी लेंगे। तो सोहना में सिरसा विधायक गोपाल कांडा आज तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहना से। रवि, सोहना में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर? एचएलपी सुप्रीमो पूर्व गृह राज्य मंत्री सिरसा विधायक आज सोहना में रहने वाले हैं, गोपाल कांडा ध्वजारोहण भी करेंगे। बिल्कुल बसंत, देखिए पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी जिस प्रकार से हर साल की भांति जो गणतंत्र दिवस मनाया जाए, उसी प्रकार से साल भी गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और पूरे देश में तमाम जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। एक पर्व की तरह गणतंत्र दिवस को देशवासी हरियाणा वासी बनाते हैं। हरियाणा की बात की जाए, खासकर सोहना की अगर बात की जाए तो पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा विधायक गोपाल कांडा यहां ध्वजारोहण करेंगे। ऑफिशियल टाइमिंग 9:58 ध्वजारोहण की रहने वाली है और इसके साथ साथ परेड की सलामी लेते हुए नजर आएंगे। तमाम जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं वो सांस्कृतिक प्रस्तुति यहां देते हुए नजर आएंगे। लोग गीतों के माध्यम से तमाम कहीं ना कहीं अपने अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो तैयार करके स्कूली बच्चे आए हैं वो यहाँ प्रस्तुत करते नजर आएंगे। इसके साथ साथ देशभक्ति धुनों पर, देशभक्ति गानों पर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो थिरकते हुए नजर आएंगे। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूं तो किस प्रकार से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। अंतिम चरण में तमाम जो तैयारियां हैं आप स्टेज के माध्यम पे देख पा रहे होंगे। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, स्टेज बिल्कुल सजा दिया गया है। अंतिम जो कुछ तैयारियां बची हैं वो की जा रही है और इसके साथ साथ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद जो है वो कर दी गई है। तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ परेड के लिए पहुंच रहे हैं। अंतिम जो तैयारियां हैं वो फिलहाल चल रही हैं बसंत, और कहीं ना कहीं पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। उसी कड़ी में हरियाणा में भी पूरे देश की तरह ही गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वक्त सोहना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और सिरसा विधायक यहाँ ध्वजारोहण करेंगे और उसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं लगभग मुवक्कल कर ली गई हैं, यानी कि पूरी कर ली गई हैं। और कुछ ही देर के बाद जब तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, तमाम ये कार्यक्रम विधिवत रूप से आगे बढ़ेगा, तो तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से, अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे किस प्रकार से सोहना का ये कार्यक्रम रहने वाला है। और बात की जाए आज के इस कार्यक्रम की तो काफी भव्य कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है और तमाम स्कूली बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है यहाँ करते हुए नजर आएंगे। आप मेरे पीछे दोनों भी जो देशभक्ति के जो गाने हैं वो बजते हुए सुन पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा माहौल है ये देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। और कुछ ही देर में जब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी तो अपने आप में देखने लायक कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल रवि, लगातार जानकारी आप सोहना से दे रहे हैं हमें और इस समय देशभक्ति के गीत वहां पर बज रहे हैं। आपके पीछे हम कोहरे को भी देख सकते हैं। ठंड बेहद ज्यादा है लेकिन लोगों के हृदयों में जो देशभक्ति की भावना के साथ उत्साह है वे बेहद काफी है। एक बहुत गर्मजोशी भी देखने को मिल रही है आज के उत्साह को लेकर। रवि बिल्कुल पसंद, देखिए अगर कोहरे की बात की जाए, ठंड की बात की जाए तो ठंड और कोहरा दोनों अपने चरम पर है और उसी के साथ साथ जो ये गाना बज रहा है, जो ये देशभक्ति गीत बज रहे हैं, जो ये म्यूजिक बज रहा है, इस म्यूजिक के साथ साथ वो ठंड गायब होती जा रही है कि तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचना उनका शुरू हो चुका है और इन्हीं गानों के माध्यम से, इन्हीं देशभक्ति दोनों के माध्यम से वो अपने आप को ऊर्जित महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा अपने आप में महसूस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये ठंड इस जोश के सामने कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आने वाली है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ये जो तैयारियां अंतिम चरण में है, अंतिम समय पर ये तैयारियां हो रही है, इसकी वजह भी ठंड और ये कोहरा ही है। क्योंकि रात को जब ये तमाम जो टाट या चटाई जो है या जो मैटिंग जो बिछाई जाती है, तमाम जो छात्र यहाँ पहुंचेंगे ऐसे में
उनकी व्यवस्था के लिए जो है ये जो मैट जो है वो बिछाए गए हैं, ये रात को गीले ना हो जाए, इसकी वजह से अभी ये जो तमाम जो मैटिंग है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था की चाहे बात कर ले, चाहे जो तैयारियां हैं उसकी तैयारियों की जो व्यवस्था यहाँ करनी है उसको लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर, तो वो तमाम जो तैयारियां लगभग पूरी अंतिम चरण में है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों के बाद जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो अपने आप में भव्य कार्यक्रम सोना का रहने वाला है। जी बिल्कुल, रवि कालीरमन लगातार जानकारी आप दे रहे हैं। सोना की तस्वीर तो दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ कर्तव्य पथ से लाइव तस्वीरें भी दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ऐसे में रवि देखिए, लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में एक जोश, उमंग, उत्साह देखने को मिल रहा है सोहना के लोगों में। और बेहद खास पल इसलिए भी क्योंकि सिरसा विधायक गोपाल कांडा ध्वजारोहण करने वाले हैं सोहना में। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, देखिए जिस प्रकार से लोगों में जोश है वो देखने ही बनता है। और कहीं ना कहीं जब भी कोई देशभक्ति कार्यक्रम होता है, पर्व होता है, चाहे 26 जनवरी की बात करें, 15 अगस्त की बात करें, तमाम देश इकट्ठा होकर उन जो देशभक्ति गाने उन पर थिरकने लगता है। और जिस प्रकार से म्यूजिक मेरे पीछे चल रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर से एक गर्माहट महसूस होती है। वो गर्माहट देश की आजादी के लिए, वो गर्माहट गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस प्रकार से संविधान जो है वो बनाया गया था उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो उसी कड़ी में ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। 9:58 पे ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा और उसके साथ साथ परेड की सलामी सिरसा विधायक गोपाल कांडा यहाँ लेते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम रहने वाला है तो काफी भव्य कार्यक्रम जो है आज का सोना में होने जा रहा है। जी बिल्कुल, रवि कालीरमन, सोना में बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। अंतिम चरण में तैयारियां हैं, तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं। कर्तव्य पथ पर भी थोड़ी देर में परेड शुरू हो जाएगी, उसका लाइव प्रसारण भी लगातार हम दर्शकों को दिखाएंगे। रवि देखिए, सोना में कार्यक्रम है, कर्तव्य पथ पर तो हर साल भव्य कार्यक्रम होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ऐसे में जगह जगह गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कह सकते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देशभक्ति की भावना का संचार प्रवाह होते हुए आज बिल्कुल। तो रवि लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। एक बार फुल स्क्रीन कर्तव्य पथ की जो तस्वीरें सामने आई थी वो एक बार दिखाइए दर्शकों को कि किस तरीके से ये कुछ ही देर पहले की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इसके बाद सीधा लाइव प्रसारण जो है वो कर्तव्य पथ से शुरू हो जाएगा। तो गणतंत्र का जश्न है, जश्न एक गणतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र दिवस आज है और पूरे देशवासियों के लिए एक गर्व का पल है। तो रवि कालीरमन हमारे संवाददाता सोना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। और रवि कालीरमन, देखिए सोहना में बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं, तैयारियां पूरे तरीके से मुकम्मल की जा चुकी हैं। 9:58 पर सिरसा विधायक HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ध्वजारोहण करेंगे। पूरे देश में तमाम इस तरीके के कार्यक्रम है, पूरे देश में एक देशभक्ति की भावना का प्रवाह आज हो रहा है। रवि बिल्कुल बसंत, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई देशभक्ति कार्यक्रम होता है, जब भी कोई देश का पर्व होता है तो कहीं ना कहीं पूरा देश उसमें पूरी ऊर्जा के साथ उसको बनाने में जुट जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोना में जो कार्यक्रम है उसी प्रकार से कार्यक्रम रहने वाला है। पूरे हरियाणा के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा में तमाम जो हरियाणा वासी हैं, देशवासी हैं, वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में थिरकते हुए नजर आएंगे। धुन जो लोकगीत है हरियाणा के, उन पे स्कूली बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार के जब पर्व होते हैं उन पर किया जाता है। तमाम स्कूलों के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बसंत पूरे जो प्रदेश के और देश के जो लोग हैं वो काफी मात्रा में यहाँ पहुंचते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि ये वो पल होते हैं जब हर एक देशवासी, हर एक प्रदेशवासी जो है गौरवान्वित महसूस करता है कि देश के गौरव के सम्मान के लिए बड़ी चीज है और बड़े पर्व है, उसको कहीं ना कहीं पूरा देश एकजुटता के साथ मनाता है। तो उसी कड़ी में आज का ही कार्यक्रम है। जी बिल्कुल रवि, देखिए परेड तो होगी भी, सलामी लेंगे सिरसा विधायक गोपाल कांडा, लेकिन ज्यादा मनमोहक तस्वीरें वो होती हैं जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने हृदयों में देशभक्ति की भावना को लेकर मंच पर आते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं। ऐसे में आज यही कार्यक्रम सोना में भी देखने को मिलेगा जब छोटे छोटे बच्चे अपने हृदय में देशभक्ति की एक बड़ी भावना को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
बिल्कुल बसंत, देखिए जब भी स्कूली छात्र छात्राएं कोई प्रस्तुति देते हैं तो तमाम जो दर्शक होते हैं वो कहीं ना उनकी निगाहें उन बच्चों पर टिक जाती हैं, क्योंकि वो लगातार प्रयास करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। स्कूलों की छुट्टियां जरूर रही हैं इन दौरान, सर्दी की वजह से जो छुट्टियां हैं, लेकिन जिन बच्चों को कार्यक्रम में शामिल होना था, जिन बच्चों को कार्यक्रम में शिरकत करनी थी या फिर ये प्रस्तुति देनी थी, वो तमाम बच्चे स्कूल गए और स्कूल जाके एक साथ प्रयास उन्होंने किया है कि तमाम जो प्रस्तुति है उसकी प्रैक्टिस जो है वो की जा सके। तो वो प्रैक्टिस अब फाइनल स्टेज में है। कहीं ना कहीं तमाम बच्चे जो है आज प्रस्तुति देने वाले हैं, तो कुछ ही देर बाद जब कार्यक्रम शुरू होगा तो स्कूली बच्चों की तरफ से तमाम तरह के जो मैसेजेस हैं, मोटिवेशनल कार्यक्रम भी जो उनकी तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो देश की भावना को एक मतलब जगाने के लिए तमाम बच्चे जो प्रस्तुति देते हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भक्ति जितने गीत हैं उन पर थिरकते हुए तमाम दर्शकों के साथ साथ बच्चे भी नजर आते हैं। और जिस प्रकार से कार्यक्रम रहता है, मनमोहक दृश्य जो है उस वक्त का ये रहता है। और तमाम जब स्कूली बच्चे प्रस्तुति करते हैं तो एक भी सदस्य, एक भी दर्शक ऐसा नहीं होता जब उनकी हौसला अफजाई नहीं करता। जी बिल्कुल। देखिए रवि, एक हौसला अफजाई की आपने बात की, गौरवान्वित होने की बात की। गौरवान्वित होने की बात पूरे देशवासियों के लिए है, क्योंकि देखिए सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र दिवस आज है, ये भी हम कह सकते हैं। और गणतंत्र दिवस पर विशेषतम संविधान को लेकर जाना जाता है कि 26 जनवरी 1950 को सबसे बड़ा जीवन दस्तावेज भारत को भारतीय संविधान के रूप में मिला, और पूरे देशवासियों के लिए गर्व का पल आज। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये कार्यक्रम जो रखा जाता है, गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश के लिए सम्मान का विषय है। और जब गणतंत्र दिवस बनाया जाता है तो संविधान के रूप में इसको देखा जाता है कि संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था, लागू हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो देशवासी हैं वो संविधान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और ऐसा जब कार्यक्रम होता है किसी देश के लिए, किसी प्रदेश में या कहीं भी जो कार्यक्रम जो है इस प्रकार का रखा जाता है, उसको मनाया जाता है, तो बिल्कुल एक अलग जो पर्व के रूप में उस कार्यक्रम को मनाया जाता है। और पूरे जो तमाम जो लोग होते हैं, तमाम जो दर्शक होते हैं उसमें शिरकत करते हैं और कहीं ना कहीं पूरी दिल की जो भावना से है उस कार्यक्रम से मनाया जाता है। चलिए ठीक है रवि कालीरमन, लगातार जानकारी आप हमें दे रही हैं, बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा।